हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी सेविकाओं का इस नए और बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप बिहार के किसी भी जिले, किसी भी परियोजना की सेविका है, अगर आप एलएस यानी कि सेविका से लेडी सुपरवाइजर बनने के लिए योग्य हैं, प्रमोशन वाली बहाली के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो इसका फायदा आपको अपने जिले के बहाली में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको ये निश्चिंत होना पड़ेगा, ये कन्फर्म होना पड़ेगा कि बहाली में, प्रमोशन वाली बहाली में नियम क्या है, कौन सी सेविका जो है एलिजिबल रहेगी और उसको किस प्रकार बोनस पॉइंट का जो है काउंट किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर किसी ने नौकरी में रहते हुए कोई पढ़ाई की है तो उसकी जो है बोनस पॉइंट काउंट होगा या नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दरभंगा जिले में आज से 1-2 महीने पहले जो है वो फॉर्म भरा गया था सेविका से लेडी सुपरवाइजर के लिए। उसका जो है पहला मेरिट लिस्ट आया हुआ है। यहाँ पर दावा आपत्ति का ऑप्शन खुल चुका है। जिनको दावा है, जिनको अपना आपत्ति है, वो ईमेल के द्वारा माध्यम से जिला को सूचित करेंगे। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। इसके संबंध में जानकारी है तो हर एक सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं लेटर और लिस्ट की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के दरभंगा ज़िले से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। काफ़ी सारे ज़िलों में जो है सेविका से सुपरवाइज़र बहाली के लिए जो है, प्रमोशन वाली बहाली के लिए जो है वो फॉर्म भरा जा चुका है। तो फॉर्म भरने के बाद जो है दावा आपत्ति के लिए पहला जो है मेरिट लिस्ट आता है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। तो इस मेरिट लिस्ट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दरभंगा जिले के लिए देखिए 6 फरवरी को लिस्ट जारी हुआ है। औपबंधिक प्रकाशित मेगा सूची के विरुद्ध दावा आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में ये नोटिस जो है जारी किया गया है। लिखा गया है 6 फरवरी 2025 को आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में औपबंधिक मेगा सूची संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज करानी हो तो डीपीओ ICDS दरभंगा के ईमेल ID इतना पर 7 फरवरी से 22 फरवरी तक यानी 15 दिन का समय दिया गया है। किसी को ये जो नॉर्मल मेरिट लिस्ट है वो तैयार करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी का कोई चीज़ काउंट नहीं हुआ तो आपत्ति कर सकते हैं। तो इसके संबंध में लिखा गया है कि अगर आपत्ति की अवधि समाप्त हो जाती है यानी 22 फरवरी के बाद अगर कोई इस पर आपत्ति करेगा, दावा करेगा तो इसका मान्य नहीं होगा। और इसी के आधार पर अंतिम मेगा सूची पन्ने के यहाँ पर डीपीओ का सिग्नेचर और DM का सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 80 पन्नों का जो है लिस्ट है। मैं कुछ ही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, लिखा गया औपबंधिक मेगा सूची सेविका से प्रोन्नत होकर से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अनरिजर्व कैटेगरी में 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है पंजीकरण संख्या से डिटेल कुछ मैंने हाइड किया, इससे आपका मतलब नहीं है। जन्मतिथि देखने से कोई मतलब नहीं है। कौन से इनका आवेदन संख्या था उससे मतलब नहीं है। सबसे मेन मतलब यह है कि यहाँ पर जो सेविका थी कौन सी कैटेगरी की थी, इसके अलावा मैट्रिक में कितना % था तो कितना उनको जो है प्रतिशत यहाँ पर काउंट किया गया है। इंटर कौन से डिवीजन से तो बोनस अंक मिला या नहीं मिला है। ग्रेजुएशन कौन से डिवीजन से तो बोनस अंक मिला या नहीं मिला है। देखिए, इस सेविका ने ग्रेजुएशन जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो इनको 10 अंकों का बोनस पॉइंट मिला। इनका मेरिट लिस्ट ऊपर आने की संभावना है। इसके अलावा PG भी इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, इसका भी बोनस अंक ऐसे करके काउंट होता है। और इनका एक्सपीरियंस भी है तो बोनस अंक इसका भी मिला है। तो कुल मिलाकर इनको 3 जगहों से बोनस पॉइंट मिला हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपने मैट्रिक के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, PG, PhD जितना अधिक पढ़ाई किया है, और एक और बात कि पढ़ाई जो आपने किया हुआ है वो सही तरीके से किया हुआ है, डिस्टेंस से या फिर अनुमति लेकर ऑफिस से, तो ही वो डिग्री मान्य होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वर्ष 2017, 18, 19, 22 एवं 23 में भर्ती का हड़ताल पर रहने के कारण अनुभव बोनस अंक इस वर्षों में गणना नहीं की गई है। यानी कि अनुभव का बोनस अंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा तभी मिलेगा जब उस वर्ष में आप जो है हड़ताल में नहीं थी, यानी कि आपने रेगुलर ड्यूटी की है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस हिसाब से ये जो है 80 पेज का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इस आधार पर दावा आपत्ति के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब इस समिति में जो लोग शामिल है, यहाँ पर डीपीओ का सिग्नेचर, जिला उद्योग महाप्रबंधक का सिग्नेचर, DEO दरभंगा का सिग्नेचर, सभी जगह का सिग्नेचर और DM का सिग्नेचर जारी करके 6 फरवरी को मेरिट लिस्ट जारी किया गया। तो दरभंगा जिले की सेविका इसे ध्यान देंगी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था। अगर कोई आपका चीज़ काउंट नहीं हुआ, बोनस काउंट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर आपत्ति 22 फरवरी के पहले जरूर भेज दीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।